अपन बात कर रहे थे कि जो हार्डमानिया के स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो हार्डमानिया की कल अपन ने बात कर ली थी कि उसमें मेंटल कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसमें मैंने आप लोगों को इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया था कि जो हार्डमानिया उसकी बॉडी के अंदर जो फुट वाला जो पोर्शन होता है, उस फुट वाले पोर्शन के अंदर तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर में हम ये वाली जो है यहाँ पे हम बात करेंगे सीलोम की। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीलोम इसमें कैसी होती है, यानी कि इसकी प्रगुहा कैसी होती है। तो देखो जो हार्डमानिया है, हार्डमानिया पैलिडा में अपन ने देखा था कि हार्डमानिया पैलिडा के अंदर जो प्रगुहा होती है, यानी कि जो सीलोम होती है जिसे बोला जाता है प्रगुहा, जो सीलोम होती है वो वैल होती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि ये जो धीरे धीरे क्या होता है, उन एसिडियंस जंतु जो होते हैं, इन एसिडियंस जंतु के अंदर ये धीरे धीरे डीजनरेट होती चली जाती है, यानी इसका क्या हो जाता है, अपहासन हो जाता है। अपहासन होने की वजह से यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी जो सीलोम धीरे धीरे डीजनरेट होती जा रही है। तो ये वाला ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाएगा, टेस्ट कहलाएगा। टेस्ट वाले भाग के नीचे क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। यहाँ पे मेंटल के नीचे जो होती है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे सीलोम कहा जाता है। देखो सीलोम आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सीलोम धीरे धीरे डीजनरेट होती चली जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि अंदर की तरफ यहाँ पे आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस के अंदर हम बात करेंगे कि सबसे पहले डीजनरेशन के बाद में इसका जो शो अप होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे पेरिकार्डियम के द्वारा, गोनाड्स के द्वारा और एंडोस्टाइल्स के द्वारा इसका क्या होता है, यहाँ पे शो अप होता है। किसका, यहाँ पे सीलोम का। सीलोम के लिए मैंने बोला डीजनरेट होने के बाद में यहाँ पे पेरिकार्डियम, गोनाड्स और यहाँ पे एंडोस्टाइल का। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले जो डोर्सल वाले भाग है, डोर्सल वाले भाग के आउटर में जाने पर आपको यहाँ पे वॉल के अंदर पेरिकार्डियम आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टम दिखाई दे रहा है, रेक्टम के साथ साथ यहाँ पे टेस्टिस दिखाई दे रहा है, रेक्टम, टेस्टिस, फेरिंग्स, जो कि आगे चलकर यहाँ पे स्टिग्मेटा का फॉर्मेशंस करती है। फिर नीचे की तरफ आपको एक मांसल संरचना दिखाई दे रही है, जो तसरी लाइक मांसल संरचना होती है, जो नीचे वाले बेस वाले पोर्शन में होती है, जिसे बोला जाता है एंडोस्टाइल। यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। फिर होगा हार्ट का, ब्लड वेसल्स का। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है आपको। फिर यहाँ पे ऊपर इधर की तरफ ये देखो रेक्टम के यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, और ओवरी के बाद यहाँ पे देखो ये एनुलर मसल्स और यहाँ पे साइफन का भी धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सीलोम के बाद में, सीलोम के डीजनरेशन के बाद में यहाँ पे इन ऑर्गन्स का धीरे धीरे क्या होता जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। हार्डमानिया के अंदर जो मेंटल होता है और मेंटल एवं जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के मध्य उपस्थित एक रचना होती है, इस रचना को क्या बोला जाता है, एट्रियम कहा जाता है। ध्यान रखना कि यहाँ पे हार्डमानिया के अंदर जो मेंटल वाला भाग होता है, मैंने बोला आपको टेस्ट के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे मेंटल बोला जाता है। मेंटल एवं जो ग्रसनी होती है, इसकी जो फेरिंग्स होती है, आपको दिखाई दे रहा है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। इस फेरिंग्स के जो मध्य के अंदर जो एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप लोगों एट्रियम कहा जाता है, एट्रियम कैविटी। ध्यान रखना एट्रियम कैविटी, मैंने बोला कि मेंटल के और मेंटल के बाद में यहाँ पे फेरिंग्स के मध्य जो स्पेस पाया जाएगा वो एट्रियम कैविटी कहलाती है। अब बात करेंगे हम एट्रियल कैविटी के बाद में, इसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आंतरांश, इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि मेंटल की आंतरिक उपकला द्वारा रेखित होते हैं। मेंटल की आंतरिक उपकला, क्योंकि मेंटल में मैंने आप लोगों को 3 लेयर बताया, एक तो मैंने एक्सटर्नल पेरिकार्डियम या एक्सटर्नल एपिथेलियम बताया, इसके बाद में मेसेनकाइम बताया, और थर्ड नंबर आपका इसमें था इंटरनल एपिडर्मिस बताया। तो इसी इंटरनल एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पे जो रेखित ये संरचना होती है वो किसके द्वारा होगी, रेखित पेशियों के द्वारा ये आश्रित होती है। तो एट्रियम कैविटी के अंदर अग्र व अधर स्थानों पर भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, संपूर्ण देह के अंदर ये क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर जो ग्रसनी के अंदर और मेंटल के अंदर ये क्या होती है, यहाँ पे कंबाइंड होती है, संयुग्मित होती है। साथ ही साथ इनकी दीवारों के ऊपर देखो ग्रसनी में पार्श्व की सतह पे क्या पाए जाते हैं, प्रग्रसनी पाई जाती है। ध्यान रखना प्रग्रसनी प्रेजेंट होती है, और इन प्रग्रसनी की दीवारों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। स्टिग्मेटा पाए जाएंगे जिनको यहाँ पे बोला जाता है क्लोम छिद्र, जो बाद में डेवलप होते हैं।
ये वाली आपको यहाँ पे एक डेवलप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें मैंने आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर परिग्रसनी के ऊपर क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसे बोला जाएगा प्रग्रसनी कहा जाता है। और ये जो छोटे पोर होंगे इन्हें स्टिग्मेटा कहा जाता है या क्लोम छिद्र होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, रेस्पिरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये सीलोम के डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी में ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है धीरे, उसके बाद में जो ग्रसनी के ऊपर स्थित होता है एक चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोला जाता है अवस्कर या बोल सकते हैं हम क्लोएका। तो अवस्कर या क्लोएका के बाद में ये क्या होती है, एट्रियम का एक बड़ा छिद्र होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, एक चौड़ी संरचना जिसे बोला जाता है क्लोएका भाग। अब बात करते हैं कि एट्रियम मैंने बताया, तो एट्रियम जो वाला भाग है, एट्रियम वाले भाग में ऊपर की तरफ आपको एक होल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस होल स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोला जाता है एट्रियल एपरेचर। देखो एट्रियल एपरेचर के चारों ओर यहाँ पे मसल्स की प्रेजेंस होने के बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया, इसी के साथ साथ इसके अंदर एक चैम्बर का भी फॉर्मेशन होता है जिसे बोला जाता है एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन के देखो आपको यहाँ पे ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या होती है, मसल्स धीरे धीरे डेवलप होगी एन्युलर मसल्स के बाद में। तो यहाँ पे क्या होता है, इस चैम्बर में एक एट्रियल साइफन का फॉर्मेशन होगा और एट्रियल साइफन के चारों तरफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होती है, संवहनी मजबूत पेशियों का फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करेगी और धीरे धीरे डेवलप होती है किसमें, एट्रियल साइफन के दौरान। यहाँ पे मजबूत संवहनीय पेशियां पाई जाती है। अब बात करेंगे ये क्या करती है, इनके द्वारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है और अवस्कर के बाद में यहाँ पे जो एट्रियम बनता है, इस एट्रियम के निकट ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एट्रियल स्पर्शक पाया जाता है जिन्हें बोला जाता है एट्रियल टेंटिकल्स। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने सारी बात की है किसके बारे में, सीलोम के बारे में। ये सीलोम वैल होती है किसमें, हर्डमानिया में, लेकिन धीरे धीरे एसिडियंस जंतुओं का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है यानी कि जो पाचन तंत्र होता है, वो पाचन तंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होगी, एलिमेंट्री कैनाल से होगी। तो हर्डमानिया के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल जो होती है सबसे मेनली होगी, और एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है बकल कैविटी से। बकल कैविटी को बोला जाता है यहाँ पे मुख गुहा। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे जो पहले वाला यानी कि एपरेचर पाया जाता है, इस एपरेचर को यहाँ पे ब्रैंकियल एपरेचर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हर्डमानिया के अंदर जो पाचन तंत्र होता है, ये पाचन तंत्र इसके अंदर या तो आहार नाल और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके द्वारा ये पाचन तंत्र क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे दो होंगे, एक तो इसके अंदर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक तो होगा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे आहार नाल की, और सेकंड इसके अंदर होता है पाचन है, ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक ग्रंथि या पाचन ग्रंथियां इसमें प्रेजेंट होगी। हम बात कर सकते हैं ग्लैंड भी होती है जिसे बोला जाता है यहाँ पे यकृत। तो यकृत भी क्या है, यहाँ पे एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, पाइलोरिक ग्लैंड, एक तो लीवर ग्लैंड या यकृत, और सेकंड इसमें होता है पाइलोरिक ग्लैंड या ग्रंथि। देखो इसके द्वारा भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एंजाइम को रिलीज किया जाता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा डाइजेस्टिव यहाँ पे एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है, जो क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल आता है उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे पाचक ग्रंथियां करती है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में बात करेंगे हर्डमानिया में पूर्ण क्या पाई जाती है, कंप्लीटली कुंडलित आहार नाल पाई जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे ये कैसी होती है, कुंडलित होती है और कंप्लीटली ये क्या प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो यहाँ पे आपको ये ब्रैंकियल जो एपरेचर दिखाई दे रहा है, ब्रैंकियल एपरेचर की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होगी, माहुत से होती है, यानी मुख से होती है, और मुख वाले भाग के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बकल। यहाँ पे ये आपको चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ब्रैंकियल एपरेचर है।
एपरेचर प्रेजेंट होता है। एपरेचर के नीचे वाला ये आपको खुला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस खुले वाले भाग की जो स्टार्टिंग होती है उसे बोला जाता है ब्रैंकियल या बकल कैविटी कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? बकल कैविटी से होती है। अब बात करेंगे कि एलिमेंट्री जो कैनाल होगी उसकी स्टार्टिंग बकल कैविटी या मुख गुहा से होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रैंकियल छिद्र से प्रारंभ होकर ये कंप्लीट होती है कहाँ तक? जो गुदा वाला एनस वाला भाग होता है, गुदा छिद्र पर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे माउथ की, मुख की बात करेंगे। तो मुख जो होता है यहाँ पे हर्डमानिया में अपन देखेंगे कि मुख जो होगा ब्रैंकियल कैविटी में जो मुख होगा ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है। यहाँ पे आपको पता है ब्रैंकियल जो एपरेचर होगा उसी के चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा? ब्रैंकियल साइफन होगा। अब बात करेंगे ब्रैंकियल साइफन के बाद में यहाँ पे क्या होगा? ये देह का कौन सा वाला भाग है? आपको प्रॉपर बॉडी के अंदर मैंने बताया था ये कौन सा भाग है? एंटीरियर यानी अग्र भाग बनाता है। इसी के बाद ये क्या होता है? इसके यह टेस्ट द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है ओस्ट कहा जाता है, जिसके द्वारा ये घिरा होता है। इसके बाद में अंत में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? चारों ओर ब्रैंकियल साइफन पाया जाता है। तो ब्रैंकियल साइफन के द्वारा ये क्या होता है? ओपन होता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा तो ब्रैंकियल साइफन के द्वारा ये इसकी क्या होगी? ओपनिंग होगी। ये तो बात हो गई अपनी। इसमें सबसे पहला वाला भाग अपन ने कौन सा देखा? माउथ वाला भाग, मुख देखा। अब दूसरा अपन इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है? बकल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे बोलेंगे मुख गुहा। मुख गुहा की स्टार्टिंग क्या होती है? जो यहाँ पे आपको जो ब्रैंकियल एपरेचर है, ब्रैंकियल एपरेचर का स्टार्टिंग पॉइंट आपको माउथ वाला भाग दिखाई दे रहा है। माउथ वाले भाग के नीचे की तरफ एक नलिकाकार संरचना जाती है जिसकी स्टार्टिंग एक खुले पोर्शन के द्वारा होती है जिसे बोला जाता है बकल कैविटी। तो ये ब्रैंकियल साइफन में उपस्थित एक छोटी यहाँ पे संपीड़ित पार्श्वीय नलिकाकार एक संरचना या गुहा होती है जिसे बोला जाता है बकल कैविटी। यह एपिडर्मिस के द्वारा रेखित होती है। ध्यान रखना ये किसके द्वारा रेखित होगी? एपिडर्मिस के द्वारा रेखित होती है। और ब्रैंकियल साइफन के चारों ओर पाए जाने वाले पेशीय समूह को ब्रैंकियल संवर्णी पेशियों के द्वारा या ब्रैंकियल संवहनी चैम्बर कहा जाता है। ध्यान रखना इसे ही ब्रैंकियल संवहनी चैम्बर कहा जाएगा, जो कि ब्रैंकियल छिद्र के द्वारा क्या होती है? नियमित रहती है। और इसी ब्रैंकियल साइफन के आधार पर महीन और शाखित यहाँ पे ब्रांच्ड एक यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ग्रुप पाया जाता है जिन्हें बोला जाता है यहाँ पे स्पर्शक। तो इन्हें बोला जाएगा ब्रैंकियल टेंटिकल्स ये कहलाते हैं। और ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे? यहाँ पे स्पर्शक तंत्रिकाओं को और रक्त कोशिकाओं के द्वारा ये क्या होते हैं? यहाँ पे कवर्ड होते हैं। यहाँ पे इनका जाल भी पाया जाता है। ब्रैंकियल स्पर्शकों की संख्या यहाँ पे ध्यान रखना, जो ब्रैंकियल स्पर्शक यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ ब्रैंकियल कैविटी के नीचे की तरफ यहाँ पे तंतुक लाइक फाइबर दिखाई दे रहे हैं। इन तंतुक लाइक फाइबर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? ब्रैंकियल टेंटिकल्स या ब्रैंकियल स्पर्शक कहा जाता है। इन स्पर्शकों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? 64 इनकी संख्या होती है। और यहाँ पे क्या होता है? इनका अलग अलग परिमाण होता है। इनमें क्या होते हैं? अलग अलग परिमाण में यहाँ पे 8 तो बड़े, 8 मध्यम, 16 छोटे और 32 यहाँ पे 32 जो होंगे वो कैसे होते हैं? मध्यम आकार के। ध्यान रखना इनमें अलग अलग सेक्शन के अंदर इनको बांट दिया गया है। तो इसमें टेंटेकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 64 प्रकार के टेंटेकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं में तंत्रिका सूत्र के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एक दूसरे से जुड़े होने के बाद इनके अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन पोर लाइक स्ट्रक्चरों को जिनके द्वारा ये क्या होता है? यहाँ का ये वाला बकल कैविटी के नीचे वाला जो हिस्सा है ये एक छलनी के समान दिखाई देता है। जैसे कि एक चाय की छलनी होती है, उसके अंदर हम जो भी मटेरियल छानते हैं तो उसके लिए जो भी मटेरियल यानी कि डेंस होता है वो डेंस वाला मटेरियल तो रह जाता है, लिक्विडिटी वहाँ से छन जाती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? ये पोर भी बड़े होते हैं। तो इन पोर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? स्टिग्मेटा कहा जाता है। ध्यान रखना स्टिग्मेटा।
स्टिग्मेटा कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे इनके अंदर ही यहाँ पे देखो ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो धीरे धीरे क्या बना लेते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर बना लेते हैं। स्फिंक्टर्स के द्वारा ये क्या होता है? छलनी के समान नजर आता है। यहाँ पे स्फिंक्टर्स मसल्स भी पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन करती है। अब बात करेंगे इनके अंदर बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो स्टिग्मेटा है उनके बीच में यहाँ पे आपको फाइबर्स यानी कि नर्व्स के समान फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको यहाँ पे बोला जाएगा फेरिंजियल ग्रूव्स। इन फेरिंजियल ग्रूव्स के द्वारा ये क्या होते हैं? फाइबर्स कंप्लीट करते हैं। अब ब्रैंकियल सैक के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ पे ये वाला भाग दिखाई दे रहा है नीचे वाला, यहाँ पे आपको एक लाइनर शेप के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है। जो कैसी होती है? यहाँ पे एंडोस्टाइल मांसल होती है, एक पतली संरचना पाई जाती है जो कि यहाँ के बेस वाले हिस्से में यानी कि वेंट्रल वाले हिस्से के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर प्रत्येक जो टेंटिकल्स होते हैं उनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? हंसियाकार। ये अपन देखेंगे, इसके बाद में मैं एक डायग्राम में बताऊंगी कि इसकी जो आकृति होती है वो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगी और हंसियाकार होती है। इनके द्वारा आधार में क्या होती है? ब्रैंकियल उपकलाएं पाई जाती है जो कि एपिडर्मल होती है, और एपिडर्मल होने के साथ साथ ये क्या होती है? कनेक्टिव होती है। इन स्पर्शकों में ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? पेयर्ड प्रकार के यहाँ पे शाखा युक्त संरचनाएं पाई जाती है। ये भी कैसी होती है? यहाँ पे इस टेंटिकल्स के समान होती है, जिन्हें यहाँ पे बोला जाता है टेंटाकुलेट्स। ध्यान रखना, यहाँ उन शब्द यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है उन स्ट्रक्चर को टेंटाकुलेट्स कहा जाता है। ये टेंटाकुलेट्स भी सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर डिवाइडेड होती है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ब्रांच्ड प्रकार की। इनके मुख्य सिरे के बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे जो ब्रैंकियल एपरेचर में यहाँ तक अपन ने देखा, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कपाट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिनमें यहाँ पे ये सेप्टा प्रेजेंट है और सॉरी स्टिग्मेटा प्रेजेंट है। और ये जो यहाँ पे सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनके बीचों बीच यहाँ पे वेंस भी यानी कि ब्लड वेसल्स भी निकलती है, जिन्हें ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के बाद में यहाँ पे ये वाला चैम्बर ये कंप्लीट होता है, जिसके बाद में यहाँ पे एक फूली हुई जो स्टार्टिंग होती है जिसे बोला जाता है ओइसोफेगस। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ओइसोफेगस क्या है। ये ओइसोफेगस आगे जाके डेवलप होती है। डेवलप होने के बाद में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चैम्बर्स डिवाइडेड होते हैं, जिनमें यहाँ पे स्टोमेटा जो मैंने आप लोगों को सीलोम के डीजनरेशन के बाद में डेवलपमेंट बताया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक के बाद में यहाँ पे जितनी भी, जैसे कि हम बात करेंगे लेफ्ट स्टमक की बात करेंगे, लेफ्ट प्रकार के इंटेस्टाइन की बात करेंगे, लेफ्ट ही गोनाड्स की बात करेंगे और लेफ्ट ही रेक्टम की बात करेंगे। ये सारे के सारे बाद में डेवलप होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में इनका सभी का रोल कंप्लीटली होता है। ये आपको एक लैमिला नामक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि ब्रैंकियल और एट्रियल जो भाग होता है उनके बीच में प्रेजेंट होती है, जो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोला जाता है लैमिना। अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट नंबर हुआ आपका माउथ वाला भाग, सेकंड हुआ मुख वाला भाग, और थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पे फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी की बात करेंगे। ग्रसनी के अंदर भी हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भाग दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे, जिन्हें बोला जाएगा कि जो प्री ब्रैंकियल चैम्बर होगा, प्री ब्रैंकियल रीजन बोल सकते हैं। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो फेरिंजियल या ब्रैंकियल सैक, और ब्रैंकियल सैक के बाद में यहाँ पे पोस्टीरियर ब्रैंकियल रीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।